अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आज के वीलॉग के साथ हाजिर। कल के मैंने वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। ये तकरीर इसी तरह की भुट्टो तकरीरें करता था। नवाज शरीफ में तो खैर इतनी तकरीरों की कैपेसिटी नहीं थी। मुशर्रफ अच्छी तकरीरें करता था। तो ये सारे मुक्के शुक्के दिखा के बकवासियात, आप जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे, घर ठीक करने से मतलब वो नवाज शरीफ वाला डॉन लीक्स वाला घर ठीक करना नहीं है। उससे मतलब मेरा कल का वीलॉग है, उसको जरूर एक दफा पढ़ें। उस वीलॉग के हवाले से कल मुझे एक दोस्त ने जनरल मैटिस की किताब कॉल साइन कैओस के कुछ एक्सट्रैक्ट्स पाकिस्तान के बारे में भेजे। ये किताब सितंबर 2019 में छपी थी और उसी साल मैंने इसका विद इन 1 मंथ इसकी पब्लिकेशन के से इसका मुतालिया किया था। जनरल मैटिस वो जर्नल है जिसने ये सारी अमेरिकन एडवेंचर्स देखे हैं अंडर बुश, अंडर ओबामा एंड टू सम एक्सटेंट अंडर ट्रम्प। जनरल मैटिस की जनरल ट्रम्प के साथ लड़ाई हुई थी सीरिया के इशू पे, जब ट्रम्प चाहता था कि पुल आउट किए जाएं ट्रूप्स, और जनरल मैटिस कहता था कि इससे बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, और उसने कहा जी मैं फरवरी के एंड तक रिज़ाइन कर दूंगा। जनवरी 30th 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1 जनवरी, उस पे ट्रम्प ने उसे फायर कर दिया था। यू सी, इंस्टेड के ये रिज़ाइन करे, बड़ी अनसेरेमोनियसली उसे एग्जिट करना पड़ा। दरअसल जनरल मैटिस आइडियली वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे पेंटागन का वो माइंडसेट है जिसने अमरीका को फॉरेन वार फ्रंट्स में मरवाया। लेकिन इस किताब में जो एक्सट्रैक्ट उस दोस्त ने भेजा, जनरल मैटिस ने बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान को उसने मोस्ट डेंजरस कंट्री डिक्लेयर किया था। तब अखबारों में भी मुझे याद है ये बड़ा डिबेट हुआ था इशू। 2 चीज़ें उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी कही थी जो मैंने कल वीलॉग में भी जो एक्सप्लेन की है। नंबर 1, उसने कहा कि ये जो मुल्क है ये बहुत डेंजरस इस एतबार से है कि इसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, इसमें पावर्टी है, इसमें इलिटरेसी है, एजुकेटेड नहीं है, और मैसिव करप्शन। और उसने जो लफ्ज़ कल मैंने जो इस्तेमाल किया था कि हुब्बुल वतनी करप्शन को रोक सकती है, और वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, या डेवलप्ड वर्ल्ड, इवन चाइना, इवन रशिया, पेट्रियोटिज्म ने काफी हद तक बदनज़मी को रोका हुआ है, करप्शन को रोका हुआ है। मैंने देखा है चाइनीज को लविंग देयर चाइना कंट्री सो मच। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। जनरल मैटिस ने बड़ा क्लियरली उसमें लिखा है सेल्फिश इंटरेस्ट हर कोई परसू करता है। वो जो मैं कहता हूँ तुर प्रोग्राम, पब्लिक भी जहां उसका बस चलता है, पंखा उतारना है ट्रेन से, किसी के घर पे कब्जा करना है, सरकारी पेंसिलें घर जानी है, बल्ब, कारों का मिसयूज करना है, दे विल डू इट। प्लाटोक्रेसी और ये सारे गन्स इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ सेल्फिशनेस। वो यूसुफ कोकर और परवेज अलाई का नेक्सस इन गिविंग फॉरेस्ट लैंड टू मलिक रियाज speaks volumes of the selfish interests of the leaders. जनरल मैटिस ने उसमें कहा है कि ये लीडर्स प्लंडर के लिए हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। यही एक्चुअली तकसीम की वजह थी। पाकिस्तान में अपने एक दोस्त से कराची बात कर रहा था, पाकिस्तान को कैओटिक कंडीशन में देखने पर वेस्ट बहुत खुश है। वेस्ट कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन अबव दीज डिफरेंसेस राइज करें। ठीक है ना जी। वो दे विल फाइनेंस नवाज गांडा, दे विल फाइनेंस जरदारी, दे विल फाइनेंस मिलिट्री डिक्टेटर्स लाइक कियानी, लाइक मुशर्रफ, लाइक जिया। तो ये उनका गेम प्लान है टू कीप दिस लैंड, दिस एरिया अनस्टेबल। अनलेस वो इसे अनस्टेबल रखेंगे वो अपने फायदे नहीं उठा सकेंगे। पाकिस्तान में ना तो यूनिटी है ना स्टेबिलिटी है। ठीक है, बेसिकली यूनिटी से ही स्टेबिलिटी आती है।
اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر محلے میں ایک رحمان ڈکیت یا گوگی بٹ ریاست کا پالا ہوا ہے، جس کو کہ تھانے دار کی بھی پروٹیکشن ہے، جو اوپر تک پیسہ پہنچاتا ہے. This is how you are, and you want to keep the masses uneducated. This is especially true about the liberal mafia and about the religious zealots in Pakistan. یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. کل کے ویلاگ میں جو میں نے کہا تھا عمران بالکل فیل ہو گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہا تھا. انلیس عمران قانون کی حکمرانی لائے، انلیس عمران خان جسٹس لا سکے، کچھ نہیں ہو سکے گا. وہ جو رحمان ڈکیت جو ریاست جس کو تحفظ دے رہی ہے اور بطخ اس کے تھرو کلیکٹ کر رہی ہے، اس کو جوڈیشل سسٹم، یہ بسیدہ سسٹم بھی پروٹیکشن دے رہا ہے. بہت انفارچونیٹ ہے. اینڈ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ چلے گئے ہوئے ہیں اب مکمل تباہی. وی آر جسٹ کاؤنٹنگ. ہر کوئی ہم پہ انگلی اٹھا رہا ہے، ہر کوئی ہم کو گالیاں دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بیکاز جو بندہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں، اپنی ماں دھرتی کے ساتھ سنسیئر نہیں. آپ دیکھیں، آپ اگر اپنی والدہ کے ساتھ مخلص نہیں، لوئل نہیں، آپ پوری دنیا میں رسوا ہوں گے. یہی حال مدر لینڈ کی کسی نے پرواہ نہیں کی، اور عمران خان بالکل نہیں کر رہا ہے. میں یہ ویلاگ میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کوئی عمران خان کا ایک سٹیپ بتا دیں ٹورڈز احتساب، ٹورڈز انصاف، جس پہ 22 کروڑ کین بی پراؤڈ آف اور اسے ایگزیمپلری سمجھے. سٹیزن پورٹل پہ ہی میری 1 درجن درخواستیں ریزالو کر دیں. پچھلے 2 سال سے میری ایک بھی درخواست سیٹسفیکٹریلی ریزالو نہیں کی گئی. جناب یہ حالات ہیں. اور ادھر طاہر خورشید کرپشن کر رہا ہے، اربوں کربوں کی بنی گالا میں سائفن آف فور ہے پیسہ، اور عمران کہتا ہے جی بزدار سیٹسفائیڈ ہے اس سے. تو یہ سیٹسفیکشن ہے اس عمران کو کہنے کی. اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا جی. جب تک عوام میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، انڈیویجول کانشنس اور سوشل کنسنسس فار گڈ مورل یا بیٹرمنٹ کی بات نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے